भाई यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। पहला तो यही पूछ देगा एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये एलईडी किसने इसका मतलब बताया था। अब देखिए, पहले नोम चोम्स्की के बारे में जानेंगे, ठीक है। मतलब बारे में नहीं, इन्होंने क्या कहा था, इनकी मतलब इस कारण, मतलब इन्होंने जो जो बताया उन बातें, उनके बारे में जानते हैं। नोम चोम्स्की, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। जो बच्चा है, पैदा हुआ है ना, वह बालक जन्मजात ही उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वह भाषा, मतलब वह उसके अंदर क्षमता होती है कि वह भाषा को सीख सकता है। इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है। और जो क्षमता वाला है ना, जन्मजात शक्ति है, उसको क्या बोलते हैं, एलेड बोलते हैं, लेड, एलेड, लेड। लेड का फुल फॉर्म देखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसका फुल फॉर्म हो गया। इसके किसने बताया था, नोम चोम्स्की ने बताया था। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। किसी भी भाषा को, या विश्व की कोई भी भाषा है जिसको समझने में लेड क्या करता है, हमारी लेड क्या करता है, अर्जन यंत्र क्या करता है, हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। मतलब ये बोल रहे हैं, जो हमारा एलईडी है सिर्फ 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहेगा काम करने के लिए। मतलब हम 5 साल तक बहुत तेज़ी से ग्रहण करेंगे किसी भी भाषा को, ठीक है, सीखेंगे। यह संवेदनशील काल होता है, मतलब ये संवेदनशील काल होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। मतलब हम 5 साल में अगर कोई भी भाषा सीखना चाहें तो आसानी से सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भाषा कौशल। चलिए, भाषा कौशल। अब देखिए, भाषा पहले याद रखिएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, भाषा कौशल 4। अब देखिए, गृहात्मक कौशल क्या होता है, सुनना बोलना, मतलब हम सुनेंगे, बोलेंगे और पढ़ना, ठीक है। ये गृहात्मक मतलब कौशल है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रहण करेंगे। सुनेंगे मतलब हम कुछ ग्रहण करना है, ठीक है। और बोलना, हम बोल भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं बोल को। पढ़ना मतलब पढ़ना भी क्या है, गृहात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल, अब बोलना भी होगा, पढ़ना भी होगा, लिखना भी होगा। ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, बोलना पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुबोपोली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुबोपोली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम है, एकदम रट डालिए। भाषा के मुख्य 4 कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, स्वीकृत व अंतः संबंधित है। भाषा कौशल सुबोपोली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में सीखे जाए, लेकिन मैक्सिमम क्या है, इसी क्रम में सीखे जाते हैं। ऐसा है भी नहीं कि सीख सकते हैं सब। सुनना, बच्चों को सुनने का मौका देना चाहिए, मौका देना, बच्चों को सुनने का मौका दे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिए। चलो बाबू है बोलो, राम श्याम ऐसे बोलो। कहानी व कविता सुनाना, मतलब कहानी और कविता उनको सुनाना चाहिए, ठीक है। अब बोलना क्या होता है, कविता का पठन करवाएंगे, चल बाबू है कविता पढ़ो। संवाद कर सकें, एक दूसरे से संवाद करवाएंगे, किसी टॉपिक दे देंगे, वो चलो इस पर बात करो। मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर क्या करेंगे, मुझसे मौखिक प्रश्न पूछेंगे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, उनके कितने बच्चे थे, ठीक है। बच्चों से किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, मतलब किसी भी विषय पर, चलो बाबू इस बार इस पर कुछ अपना अभिव्यक्त करो, बातों को कुछ रखो, मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताओ, टिप्पणी करो, ठीक है। इस तरह का हम क्या करेंगे, उससे बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। अब पढ़ना, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं, मतलब वाचना, किसी चीज़ को वाचना। पढ़ने में बहुत ही, पढ़ना 2 तरह का होता है, एक मौन पाठन होता है, एक सस्वर पाठन होता है। लाउड रीडिंग होता है, एक साइलेंट रीडिंग होता है, ठीक है। लाउड चिल्ला चिल्ला खूब पढ़ा एकदम। अब मौन पाठन में क्या होगा, एकदम साइलेंट, चुप पटा के पढ़ते रहो, केहू जान ही नहीं पावे कि कोना में बैठल रहा, धीरे धीरे पढ़त रहा, केहू जान ही नहीं पावे। अब देखिए, मौन पाठन या साइलेंट रीडिंग 2 तरह का होता है, गहन वाचन और द्रुत वाचन, ठीक है, गहन वाचन और द्रुत वाचन।
और सस्वर पाठन क्या होता है? व्यक्तिगत वाचन होता है, सामूहिक होता है। मतलब व्यक्तिगत मतलब अकेले बैठ के खूब कोने कोने चिल्ला चिल्ला के पढ़ी तो वो व्यक्तिगत वाचन हो गए। सामूहिक वाचन, मान लीजिए रामायण हो रहा है, वहाँ 4 लोग पढ़ के चौपाई या श्लोक बोल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सामाजिक सामूहिक पाठन बोल देंगे। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा मौन पाठन के बारे में जानते हैं। चलिए, मौन पाठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है। मतलब ध्यान दे के एकदम अच्छे से ध्यान देना है। मौन पाठन धीरे धीरे मतलब मौन पाठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, एकदम ध्यान से पढ़ेगा, तेज़ी से पढ़ सकेगा और तेज़ी से पढ़ता है। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेगा। मान लो बहुत ढेर पढ़े को कहते कौन हो गहन अध्ययन करा, साइलेंट रीडिंग कीजिए, अब बहुत तेज़ी से पढ़बा, ठीक बा, दोनों ही। मौन पाठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, इसमें आपका ध्यान जो होगा एकदम कांस्टेंट, मतलब जहाँ पे फोकस करेंगे एकदम वहीं पे फोकस करते रहेंगे, ध्यान क्या होगा? बेहतर होगा। ये गहन आदन। अब देखिए, बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा। सस्वर पाठन में चिल्ला चिल्ला के जब पढ़ेगा तो उसका क्या होगा? उच्चारण अच्छा होगा। ठीक है, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, फिर उसके सुनने और बोलने का कौशल भी बेहतर होगा। सस्वर पाठन से रस भी आता है, से रस भी आता है। हाँ, बात हुई भाई। स्वर पाठन से रस भी आता है। चलिए अब लिखने के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।